आज हमने पढ़ना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कि यूनिफॉर्म हो यानी एक जैसी हो हर जगह, उसके अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल को फेंका जाए या उसको रखा जाए तो उसकी मोशन यानी हरकत कैसे होगी उसके बारे में आज हम देखेंगे। अब वो चार्ज चूंकि दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम दोनों को देखेंगे। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहते हैं कि कोई भी एक चार्ज अपने इर्द गिर्द एक खास जगह बनाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं ये समझें कि चार्ज है और ये अपने इर्द गिर्द एक फील्ड यानी जगह बना रहा है जिसके अंदर कोई और चार्ज आ जाएगा तो ये वाला उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह वो अगर फील्ड एक जैसी होगी तब हम उसको यूनिफॉर्म कहेंगे, लेकिन क्या ये है या नहीं या यूनिफॉर्म कैसे होगी वो हम आगे देखते हैं। चार्ज पार्टिकल यानी एक ऐसा आइटम जिससे इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। तो वो चार्ज जब एक फील्ड के अंदर जाएगा यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर तो क्या होगा वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि एक यूनिफॉर्म फील्ड बनाते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होगी यहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं और एक प्लेट लेते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव। तो इस केस में जाहिर पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो वो हमारे पास उसकी जो लाइंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं वो ये हैं जो कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। या आप कह लें कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे चार्ज के ऊपर या कोई चार्ज इसके अंदर आएगा तो इसके ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी उस डायरेक्शन में ये एरोज बनाई जाती हैं या लाइंस बनाई जाती हैं। अब जब ये लाइंस हम ड्रॉ करते हैं तो असल में चूंकि ये एक प्लेट ऊपर और नीचे इनके दरमियान की अगर मैं बात करूं, एजेस को अगर हम इग्नोर करें इनको साइडों पे, इसके बिल्कुल दरमियान की बात करें तो इसके दरमियान में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है या आप कह लें यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसी होती है। जैसे ये लाइनों से मैं इस चीज़ को वाजे भी कह रहा हूँ। हर जगह एक जितनी फील्ड होने का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड के अंदर अगर फर्ज करें एक चार्ज आएगा तो उसके साथ क्या होगा, वो ज़ाहिर डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज के ऊपर, आया वो पॉजिटिव है आया वो नेगेटिव है। ज़ाहिर अगर मैं पॉजिटिव लेकर आऊँगा तो ये पॉजिटिव प्लेट उसको अपनी से दूर धकेलेगा क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये नेगेटिव की जानिब चला जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव इसको अपनी जानिब खींचेगा क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बरक्स अगर मैं क्या करूँ, एक नेगेटिव चार्ज ले आऊं, अब नेगेटिव क्या करेगा, जाहिर है उसको फिर नेगेटिव की जानिब अगर मैं नेगेटिव के करीब रखूं तो ये नेगेटिव उसको रिपेल करेगा तो ये ऑपोजिट टू द फील्ड जाएगा। तो ये जो लाइंस लगाई जाती हैं ये पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से लगाई जाती हैं और इसके अगर अंदर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हरकत करेगा, यानी वो जाहिर है ऊपर की जानिब गिर जाएगा। पॉजिटिव उसे अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव उसे रिपेल करेगा, क्योंकि जाहिर है जैसे मैंने बताया कि सेम रिपेल करते हैं और ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, मिसाल लेते हैं, फर्ज करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैंने यहाँ रख दिया है। इसकी चार्ज की वैल्यू क्या है, Q, उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और Q क्या है भला, चार्ज। इस बात को मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि हमारे पास वो डायग्राम ख़राब ना हो। चार्ज Q का मतलब चार्ज है जो कि इसके ऊपर है, पॉजिटिव है तो साथ प्लस लिख रहा हूँ, कुछ नहीं लिखने का मतलब प्लस ही होता है। जाहिर है चूंकि चार्ज को भी हमने रखा है तो इसके ऊपर जाहिर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इसके ऊपर ताकत यानी फोर्स लगाएगी। तो जब भी फोर्स लगती है एक चार्ज के ऊपर एक फील्ड के अंदर या फील्ड की वजह से, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय अगर मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड करूँ वो ज़्यादा मुनासिब है। क्या भला, कि एक फील्ड के अंदर जब एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगे तो वो फोर्स हम लिख सकते हैं किसके बराबर, वो हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू क्यू ही। अब ये वो फोर्स है जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगी चार्ज के ऊपर, और एफ क्या है फोर्स, और ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज क्यों हम बता चुके हैं। अब जाहिर है अगर मैं ये रखूंगा तो ये तेजी के साथ एक हरकत करता हुआ नेगेटिव की जानिब जाएगा। अब ये जो हरकत पहले अगर मैंने इसको रखा था तो ये रुका हुआ था, डालने जो ही डाला तो ये बिल्कुल पहले सेकंड में रुका हुआ था। नीचे जाएगा तो ये ज़ाहिर है एक रफ्तार के साथ एक ख़ास डायरेक्शन में एक स्पीड के साथ नीचे जाएगा, एक ख़ास फासला तय करेगा। तो जब भी एक रफ्तार यानी स्पीड एक ख़ास डायरेक्शन में तब्दील हो जाए तो क्या चीज़ पैदा होती है, एक्सेलरेशन पैदा होती है। और एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए फिर हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये जो बात मैंने की ना कि इसको जब हमने रखा तो एक्सेलरेशन पैदा होगी, तो एक्सेलरेशन क्यों पैदा हुई, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगी, और जब फोर्स लगती है जो तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। और ये बात हमें न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ के अंदर बताई थी
जिसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ जो कि हरकत यानी लॉ ऑफ मोशन के बारे में, उसने बताया क्या था कि हमारे पास जो फोर्स है वो बराबर होती है एम ए के। यानी वो फोर्स जब लगती है और एक्सेलरेशन पैदा होती है किसके ऊपर लगती है, किसी मैस के ऊपर, और यहाँ पे चार्ज है तो जाहिर है इसका कोई ना कोई मैस भी होगा। तो वो हम इस फार्मूले से उस फोर्स को निकाल सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक्सेलरेशन चाहता हूँ, मुझे ए की वैल्यू, ए क्या है अलबत्ता यहाँ पे मैं लिख दूँ कि ए क्या है एक्सेलरेशन, और एम क्या है मैस। ये बात मैं चलें इसके साथ लिख देता हूँ कि एम क्या है मैस, ए क्या है एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ कि ए इधर ही रखता हूँ, यानी इस वाली साइड को पहले लिख देता हूँ, लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ राइट साइड को। और ये एम चूंकि मुझे अभी नहीं चाहिए तो एम को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा, तो एफ जो कि ये वाली साइड था ये राइट साइड पे लिख दिया, और एम जो कि इधर से डिवाइड हो गया उधर जाकर तो ये लिख दिया। अगर मुझे वो फोर्स पता चल जाए तो मैं उसके मैस के उस बॉडी के मैस से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि क्यू ई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज के ऊपर लगी, और वो उस चार्ज का जो भी मैस है मैं उससे डिवाइड कर दूंगा तो मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। एक काम करते हैं यही कर भी लेते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आके फार्मूला लेकर आ गया हूँ, और इसमें ए की वैल्यू एज इट इज़ ज़ाहिर लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिखेंगे। एफ क्या है, एफ है इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि हमने निकाली क्यू ई के बराबर है, और नीचे क्या आ जाएगा एम। अब हमारे पास एक आसानी होगी कि हम वो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर हमें उस चार्ज की वैल्यू पता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो, और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के दरमियान वो यूनिफॉर्म वाली, और मैस पता हो, तो हम आसानी से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय इन दो प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे दिया जाए तो फिर अब वो क्या है। देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक ताकत है जो कि ये एक चार्ज के ऊपर लगाता है। उस ताकत की वजह से वो उस चार्ज को अपनी जानिब खींचता है या अपने से दूर धकेलता है, यानी उसके ऊपर काम कर रहा है ये वाला चार्ज। उसको काम करने का मतलब उसको हरकत करवा रहा है जो कि उस चार्ज के ऊपर हो रही है। इसी तरह ये नेगेटिव भी करेगा किसी और चार्ज के ऊपर। इसी तरीके से अगर हम इसको जनरली देखें तो हमारे पास ये दो चार्ज, एक ऊपर प्लेट है एक नीचे प्लेट है, तो इस दो प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर अगर एक चार्ज के ऊपर चार्ज रखेंगे तो ये फील्ड इस चार्ज के ऊपर एक काम करेगी जिसको हम कहते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। तो जो चार्ज है, सॉरी वर्क जो कि यानी काम है जो कि इस चार्ज के ऊपर हो रहा होता है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, या आप कह रहे हैं वोल्टेज, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये जो वोल्टेज है इसको हम कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव के दरमियान जो वोल्टेज है वो है कितनी। अब ये चीज़ हम पता लगा सकते हैं कि इनके ऊपर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये आए कैसे। असल में ऐसे आए हैं कि इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और वो बैटरी का निशान मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव आए ऐसे थे कि इन दोनों को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये बैटरी का निशान होता है, सिंबल जिसे कहते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। तो बैटरी के साथ जब कनेक्ट किया तो जितना बैटरी का वोल्टेज था उतना इस प्लेट के ऊपर जितना नेगेटिव था उतना नेगेटिव इधर आया, यानी इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया था। तो फर्ज करें जो भी बैटरी हमने कनेक्ट की थी उसका जो भी वोल्टेज है वो यही वाला है। अब बेसिकली वोल्टेज बैटरी का मतलब असल में जो ये चार्ज को हरकत करवाने का जो वर्क जो कि चार्ज के ऊपर हो रहा है, इसी वजह से करंट भी पैदा होता है, यानी चार्जेस की हरकत भी होती है। यानी तो हम वोल्टेज को ये भी कह सकते हैं कि ये करंट पैदा करने की वजह। और एक प्लेट्स दो पैरेलल पड़े प्लेट्स, यानी दो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल पड़ी हों, उन प्लेट्स के दरमियान जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका और उनके दरमियान जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस है उसका एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन होता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या, वोल्टेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन दो प्लेट्स के दरमियान कितना फासला है जिसको हम क्या कह रहे हैं डी। तो वो डी जो है उसको अगर हम डिवाइड कर दें इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है। तो अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन के अंदर इस वी ई की वैल्यू वोल्टेज के टर्म में डाल दूं तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा क्यू एज इट इज़ और साथ एम एज इट इज़, ई की जगह वी और डी आएगा। वी को ज़रा मैं वही कलर लिख देता हूँ जो ई इधर था, तो देखें ये वी ओवर डी मैंने ई की जगह लिख दिया।
अब मुझे अगर बैटरी जिसको मैंने कनेक्ट किया था पैरेलल प्लेट्स के साथ, अगर मैं मुझे उसका वोल्टेज यानी इन दोनों का जो वोल्टेज है वो फिर मुझे पता चल गया, इन दोनों के दरमियान वोल्टेज, इन दोनों के दरमियान फासला पता चल जाए और चार्ज पता चल जाए, मास पता चल जाए, तो मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और अब चूंकि मुझे एक्सेलरेशन पता है तो मैं एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके कैलकुलेट द वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट, मतलब वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी, देखिए जब मैंने उसको रखा तो फिर तो शुरू में वो रुका हुआ था, यानी इनिशियल तो उसकी ज़ीरो थी, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो वो एक रफ्तार के साथ एक ख़ास वेलोसिटी, जो कि एक रफ्तार एक ख़ास डायरेक्शन में उसे वेलोसिटी कहते हैं, वो मुझे देखने को मिली कि चार्ज हरकत कर रहा है खास वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी जब वो नेगेटिव प्लेट के पास पहुंचने वाला होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से। अब तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो कि वेलोसिटी को, शुरू की वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट कर, जो फासला तय किया होता है उसको आपस में रिलेट करती है तीन इक्वेशन। चूंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम तो नहीं गिवन, तो मैं पहली को नहीं यूज़ कर सकता जो कि ये वाली है, जबकि इसको भी नहीं कर सकता, दूसरे के अंदर भी टाइम है, इसको भी नहीं करूँगा। तीसरी रह गई इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई जिसको हम कह रहे हैं उसका स्केयर, जबकि वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर, और ये उसका स्केयर है। जबकि ए के बारे में हम जान चुके हैं कि ये एक्सेलरेशन है, एस क्या है वो डिस्टेंस है जो कि उस हरकत के दौरान तय हुआ होगा जब वेलोसिटी तब्दील हुई और एक्सेलरेशन पैदा हुई। हमारे केस में चार्ज ऊपर से नीचे आया तो उसने कौन सा फासला तय किया, उतना ही जितना डिस्टेंस है प्लेट्स के दरमियान। शुरू की वेलोसिटी ज़ीरो है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन मुझे पता है, तो यानी बाकी सब पता है, मैं आसानी से निकाल सकता हूँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो ज़ीरो है मीटर पर सेकेंड, ये मुझे पता है, ठीक है। इनिशियल वाली जो कि वी आई से रिप्रेजेंट करें, फाइनल वाली कितनी है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही तो हमने निकालनी है। फासला कितना है वो हमने डिस्टेंस अज्यूम किया, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चार्ज ने फासला तय किया और वो डी है, और ए ऊपर से हम निकाल लेंगे। तो पहले मैं थर्ड इक्वेशन से ज़रा फार्मूला डिराइव कर लूँ ताकि आसानी हो। वी एफ की जगह वी का स्केयर आ जाएगा, इसकी जगह ज़ीरो का स्केयर आ जाएगा, जबकि लेफ़्ट साइड पे क्या है एस की जगह डी, और ए की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा। लेकिन आगे जाके v के बराबर किसके बराबर आ गया, फिर हमारे पास वी स्केयर टू ए डी, इस साइड पे कुछ भी नहीं रहा, ज़ीरो स्केयर ज़ीरो, और ज़ीरो किसी चीज़ से माइनस करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो वी स्केयर हो गया टू ए डी, राइट साइड पे लिख दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ वी चाहिए, तो अंडर रूट दोनों साइडों पे मैं ले लूँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट टू ए डी। तो ये v इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि ये और ये कैंसिल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा टू ए डी अंडर रूट। अब a की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं ऊपर से पुट कर लेते हैं, टू ए की वैल्यू क्या आती है मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ। वोल्टेज वाली भी पुट कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपको कौन सी चाहिए। हम वोल्टेज वाली पुट करते हैं, यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपके पास मैंने पेस्ट कर लिया, और उसके बाद क्या है आपके पास ये वन ब्रैकेट और डी की वैल्यू आ जाएगी एज इट इज़, जो कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट है। लास्ट में क्या है कि आपके पास अंडर रूट भी आ जाएगा, तो ये आपके पास वो वेलोसिटी आ गई जो कि चार्ज की थी जब इसको हमने, जब शुरू में इसको ये रुका हुआ था वो चार्ज, और इसको हमने किसके अंदर रखा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। आपके पास अगर वैल्यूज होंगी, जाहिर है कौन सा चार्ज है उसकी चार्ज की वैल्यू, मैस की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू, याद रखिएगा ये वोल्टेज है और ये वेलोसिटी है, ये स्मॉल है ये कैपिटल है। चले मैं इसको v1 कह लेता हूँ ताकि मसला ही ना हो, v1 कह लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी v1, ताकि हम फ़र्क कर सकें ना, इशू ना हो। लास्ट में एक और चीज़ कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो चार्ज और v और m की क्या रिलेशन है, यानी अगर मैं दोनों के दरमियान पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ेगा, जिसको मैं अप एरो से बता देता हूँ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी वो बढ़ेगी। यही बात मैं लिख भी देता हूँ, वोल्टेज इंक्रीजेज वो एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। यही बात जो दोनों के दरमियान प्लेट के दरमियान फासला है मैं उसको बढ़ाऊंगा, तो जिसको मैं डिफरेंट कलर से शो कर लेता हूँ, ये कि अगर ये मैं बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ज़ाहिर है बाकी चीज़ें कांस्टेंट। और अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो आपके पास क्या है कि एक्सेलरेशन तब भी बढ़ेगा, वो तेज़ी के साथ नीचे जाएगा। और मैस भी क्या है कि उसका मैस अगर बढ़ाऊंगा तो चार्ज एक्सेलरेशन उस लिहाज से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही चीज़ें फिर वेलोसिटी के लिए भी हैं कि जो ऊपर आ रहा है उसका डायरेक्ट एक्सेलरेशन वोल्टेज बढ़ाने से फिर वो तेज़ी के साथ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फासला ज़्यादा होगा तो अंडर रूट के लिहाज से हम उसको देखेंगे।
यहाँ पे एक और चीज़ कि हम इसको डी और डी कैंसिल भी हो रहे हैं, हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया और डी कैंसिल हो गया। तो वोल्टेज बढ़ाने से स्पीड बढ़ेगी, मैस बढ़ाने से स्पीड कम होगी, और क्यू चार्ज बढ़ाने से उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो ये था हमारे पास टॉपिक, यानी कि आज हमने क्या किया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा।